सबसे पहले तो हैप्पी नेशनल यूथ डे। स्विट्जरलैंड का मजा लेना है तो आप गुलमर्ग में ले सकते हैं। बात आती है ना घर की, तो वो देश ही अपना सबसे प्यारा, वो कहते हैं ना ऊपर जाके सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे को बिल्कुल नहीं पता, ठीक है मेरी वैसी कमज़ोर है, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मुझे आज पता चला कि आज यूथ डे है। अब्रॉड जाकर भी आप वहाँ जाने के बाद महसूस करेंगे कि भारत आना और भारत में जन्म लेना कितनी बड़ी बात है। क्राइम रेट जिस लेवल पे बढ़ रहे हैं इंडिया में, आई डोंट थिंक इट्स सेफ फॉर अस एंड फॉर आवर फैमिली, तो ऑफ कोर्स अब्रॉड। इस टाइम पे तो विमेन सेफ्टी बेसिकली। हाय, दिस इज पलक यादव, वेलकम टू इंडिया टीवी। क्या चाहता है यूथ, क्या है यूथ की मांगे? वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े हमें खूब एडवाइस देते रहते हैं, पर यूथ क्या एडवाइस देना चाहता है? आज नेशनल यूथ डे के मौके पर आज इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सीधा चलते हैं यूथ के पास। आपका नाम? आर्यमन गौतम। पल्लवी, कार्तिक। सौम्या निगम, हर्ष। रिद्धि, आकांक्षा तिवारी। आज नेशनल यूथ डे पे आप ये मुझे बताइए कि आपको पता है यूथ डे क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो हैप्पी नेशनल यूथ डे, और हाँ, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसीलिए हम मना रहे हैं। और बेसिकली मैं उस पर एक स्टोरी कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे याद है। मुझे आज पता चला कि आज यूथ डे है। टू बी वेरी फ्रैंक, तो मुझे नहीं पता। नहीं यार, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता, ठीक है मेरी वैसी कमज़ोर है, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। क्योंकि विवेकानंद जी की जयंती है। It's birth anniversary of Swami Vivekanand, who believed in the power of youth, and so it is also called the National Youth Day. भारत में इसलिए मनाया जाता है कि हम युवाओं को बता सकें कि विवेकानंद जो हमारे देश के लिए किया या विश्व स्तर पर जो उन्होंने हमारे लिए किया, और वो नाम और वो कर्मठता हमारे युवाओं में आए, इसलिए ये हर साल मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म के बाद से उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल इसे मनाया जाता है। दैट्स रियली गुड टू नो, युवा इन्फॉर्म्ड है हमारा। तो अक्सर यूथ जो है वो बाहर को शिफ्ट होता जा रहा है, दूसरी कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं, तो आपके क्या प्लान है? आप इंडिया में रहना चाहेंगे या अब्रॉड सेटल होना चाहेंगे? देखो, बाहर जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा भारत महान, तो मैं इंडिया में ज़्यादातर कुछ करना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली, फिर उसके बाद देखते हैं जैसा होता है। इंडिया में ही मैं सेटल होना चाहती हूँ। there's immense opportunities here. वो अलग बात है कि हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते, हम लोग सोचते हैं बाहर जाएंगे तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट सीरियसली देयर इज़ नो सेंस ऑफ कम्युनिटी बाहर। आपको यहाँ अपनापन महसूस होता है, यू हैव योर फैमिली, यू कैन डिस्कस, यू कैन शेयर, यू हैव योर पीपल अराउंड यू, प्लस यू हैव द गुड फूड। तुम्हें बाहर मोमोज नहीं मिलेंगे यार। देखो, ऐसा है पलक, मैं चाहता तो हूँ कि बाहर घूमना, पर सेटल होने के पर्पस से हमेशा इंडिया ही। जाहिर है इंडिया में सेटल होना चाहेंगे क्योंकि हमारा देश बहुत प्यारा है, और अब्रॉड जाकर भी आप वहाँ जाने के बाद महसूस करेंगे कि भारत आना और भारत में जन्म लेना कितनी बड़ी बात है। क्राइम रेट जिस लेवल पे बढ़ रहे हैं इंडिया में, आई डोंट थिंक इट्स सेफ फॉर अस एंड फॉर आवर फैमिली, तो ऑफ कोर्स अब्रॉड, क्योंकि मेरी आधी फैमिली भी बाहर ही है। नहीं, मैं फॉरेन घूमने जरूर जाना चाहूँगा, लेकिन सेटल इंडिया में होना चाहूँगा। इंडिया की बात अलग है, जो मर्जी कह लो, फॉरेन में लोग इतने अटैच नहीं होते दूसरे से, तो इंडिया में रहना चाहूँगा। मैं हमेशा ही इंडिया में रहना चाहूँगी, और मैं दूसरों को भी ये सलाह दूंगी कि जो लोग होते हैं बोलते हैं कि मुझे मलेशिया घूमना है, दुबई ट्रिप करना है, यहाँ करना है, मुझे लगता है पहले आप इंडिया को अगर घूम लेंगे तो आपको शायद उन देशों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्विट्जरलैंड का मज़ा लेना है तो आप गुलमर्ग में ले सकते हैं जाके। तो यूथ डे पे आप सरकार से क्या मांगना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक वाईफाई, दूसरी चीज़ जो है प्रोडक्टिविटी के लिए स्पेसेस बनाए जाएं जहाँ पर लोग अपना आर्ट शो कर सकेंगे। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टार्टअप कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो है पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए कि हाँ, आपको इतना स्टार्टअप के लिए सरकार जो है पैसा देगी और आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज न्यू आइडियाज़ क्रिएट सम ग्रेट थिंग्स। सरकार से 10 लाख तक विमेन स्लैब में जो टैक्स है वो हटा दिया जाए। बड़ी चीज़ है। शिक्षा व्यवस्था और बेहतर कर सकें, ताकि जो बच्चे बाहर जाते हैं कि MIT जाके पढ़ना है, उससे बेहतर इंस्टीट्यूट हम, मतलब अगर इंडिया में वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, लेकिन और अच्छी व्यवस्था कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड आस्क फॉर women's सेफ्टी, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भी हमने देखा जैसे अंजलि वाले केस में हुआ, सो यू नो आई वांट देम टू पुट दैट केस ऑन फास्ट फॉरवर्ड। प्लस थोड़ा सा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स पे और काम कर सकते हैं। इस टाइम पे तो विमेन सेफ्टी बेसिकली चाहूँगा कि लड़कियों के साथ जितना भी जो भी बुरा हो रहा है, और ओवरऑल सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं लड़कियों के साथ, तो एक विमेन सेफ्टी की लड़कियाँ लड़कों की तरह सेफ फील करें बाहर जाने के लिए कभी भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक इंडिया में जो लैक कर रहा है वो है सेक्स एजुकेशन, एंड आई थिंक बच्चों को स्कूल में ही थोड़ा सा एडुकेट कर देना चाहिए। जब इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो व्हाट आई बिलीव इज पीपल शुड बी मोर फ्रीक्वेंट ऑन टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक ऑफ सेक्स एजुकेशन, रिलेशनशिप एंड स्टफ लाइक दैट। मैं मांगूंगी कि जो बच्चे हैं 12th तक के स्कूल लेवल पे,
उन्हें एजुकेट किया जाए इसके लिए कि वो रील्स और ये सोशल मीडिया पे कम टाइम वेस्ट करें। मुझे लगता है आजकल ये 5 और 6 इयर्स के बच्चे होते हैं, उनके हाथ में फ़ोन होता है, वो इतनी कम उम्र में ही सोशल मीडिया से इतने अटैच हो जाते हैं कि वो रील्स बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो इतने फेमस हो जाते हैं कि पॉपुलैरिटी की वजह से उनको प्रमोशंस मिलने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया के लिए एक अलग से पढ़ाई होनी चाहिए। आज यूथ डे पे एज यूथ आप जनता को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो बेटा, मैं तो यही मैं यही कहूँगा कि यूथ डे पे हर एक जो यूथ है वो अपना स्टैंड लेना जाने और अपने जितने भी आपके पास लॉज हैं उनको यूज़ करना जाने, क्योंकि आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं और आप उनसे अनजान हैं। तो ध्यान रखिए अपना, और हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे भाई, पार्टी करो। सबसे पहले तो बी हेल्दी विद द मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस में मत रहे, डिप्रेस मत हो। अपने देश से प्यार करो, और वो मेरे ख्याल से सब कर रहे हैं। और थोड़ा सा अपने देश के लिए प्राउड करना, अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो सामने वाला नहीं करेगा, इसलिए हमें खुद से पहले अपने देश को प्राउड करना पड़ेगा। यू शुड बी गुड टू अदर्स, बी काइंड टू अदर, यू डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद अदर पीपल। आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए और हर एक मोमेंट अपना जो भी है अच्छे से जिए, बिकॉज लिव इन द प्रेजेंट बेसिकली। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने घर वालों के साथ टाइम बिताएं, ना कि सोशल मीडिया पे। बहुत ज़्यादा सीरियस हर चीज़ को नहीं लेना चाहिए, क्रिटिसाइज़ कम करना चाहिए, एंड थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कम टाइम लगाना चाहिए।